वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्ट्रिक्ट्स में कंटिन्यू कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, और डिस्ट्रिक्ट वाइज चलते हुए हम वहाँ के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, वहाँ के इंपॉर्टेंट प्लेसेस, वहाँ की हिस्ट्री एंड कल्चर, वहाँ के राजे महाराजे, सब कुछ देखते हुए जाएंगे। तो मोर और लेस विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इकोनॉमी भी करेंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू द डिस्ट्रिक्ट्स ओनली। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में, कुल्लू के लेक्चर में हमारा एक दो चीज़ें रह गई थी। एक तो वहां पे जो नगर है नगर द प्लेस, उसके बारे में आपको बता दूं कि नगर जो कैसल है, वहां जो फोर्ट है, जो महल है, वो 500 वर्ष पुराना है। इसके अलावा निकोलस रोरिच, निकोलस रोरिच कॉटेज भी है यहाँ पर, और ये एक रशियन पेंटर थे। रशियन पेंटर थे और हिमाचल प्रदेश में आके बस गए थे नगर में, और ये 1923 में आए थे, 1929 में वापस चले गए थे, और उसके बाद वापस आके 1947 तक यहीं रुके थे जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। और पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में यहाँ पे विजिट किया था। और जो देविका रानी है, एक पर्सनैलिटी है फिल्म इंडस्ट्री की, देविका रानी, देविका रानी और उनके हस्बैंड स्वेतोस्लाव रोरिच, ये भी यहीं रहे थे, इसी एरिया में, नगर में रहे थे। और यहां पे रोरिच आर्ट गैलरी भी है, उन्हीं पेंटर की रोरिच आर्ट गैलरी, वेरी वेरी फेमस रशियन पेंटर। आगे चलते हैं, कुल्लू की पर्सनैलिटीज देख लेते हैं एक बार। कुल्लू में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, तो सबसे पहले लालचंद पारथी। लालचंद पारथी क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान था इनका, हिमाचल प्रदेश में जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो रही है। उसके बाद बेदराम ठाकुर, बेदराम ठाकुर एक भुट्टी वीवर्स कॉर्पोरेशन आ रही है, भुट्टी वीवर्स कॉर्पोरेशन, उसको लॉन्च कर रहे हैं 1944 में, बेदराम ठाकुर। उसके बाद पादा बंसीलाल, जिनका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, पादा बंसीलाल। उसके बाद मिस्टर ठाकुर हैं, ठाकुर, जिनको पहाड़ी लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा सराहना दी जाती है, और इनको नेशनल साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। फिर डिक्की डोलमा, डिक्की डोलमा 1993 में ये यंगेस्ट वुमेन बनी थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। आगे चलते हैं, लाहौल एंड स्पीति हमारी अगली डिस्ट्रिक्ट है। लाहौल एंड स्पीति बॉर्डर कहां कहां लगता है लाहौल एंड स्पीति का? एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर, ये लाहौल एंड स्पीति है, जम्मू कश्मीर। एक तरफ तिब्बत, एक तरफ कुल्लू, एक तरफ किन्नौर, एक तरफ चंबा, और एक तरफ कांगड़ा। तो ये लाहौल एंड स्पीति हो गया। माउंटेन्स, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, कहीं जास्कर, कहीं ग्रेटर हिमालयाज, कहीं लेसर हिमालयाज, पहाड़ों से घिरा हुआ है। और नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयाज, साउथ में पीर पंजाल यानी कि लेसर हिमालयाज। अगर लाहौल की बात करें
लाहौल लोग, तिब्बतन लोग इसे गर्जा के नाम से जानते हैं, गर्जा। और स्वांगला, स्वांगला यहाँ पे एक एरिया है, वहां पे डायलेक्ट बोला जाता है मनचंद, यानी कि लोकल लैंग्वेज है वहां पे मनचंद। और एंड्रयू विल्सन, एंड्रयू विल्सन ने लाहौल एंड स्पीति को, लाहौल को एबोर्ड ऑफ गॉड मतलब भगवान का घर कहा, और इसे वैलीज ऑफ ग्लेशियर भी कहा जाता है लाहौल को। आगे चलते हैं, लाहौल में पासेस देख लेते हैं। लाहौल में जो पासेस हैं, सबसे पहले रोहतांग पास जो कुल्लू के साथ जोड़ता है, कुल्लू मनाली के साथ। उसके बाद बारालाचा, क्रॉस रोड्स ऑन समिट्स, बारालाचा लद्दाख के साथ जोड़ रहा है इसको, कुल्लू के साथ। उसके बाद बंगाल, बंगल जैसे कि नाम से पता चल रहा है तो बड़ा बंगल के साथ जोड़ रहा है कांगड़ा में। उसके बाद सिंह डकौन, सिंह डकौन जो जास्कर के साथ जोड़ रहा है, जास्कर वैली के साथ। उसके बाद कुगटी, कुगटी भरमौर के साथ चंबा में। और यहाँ पे गद्दी शेफर्ड्स काफी मिलते हैं आपको कुगटी में। उसके बाद कुंजुम, कुंजुम, कुंजुम स्पीति के साथ जोड़ रहा है लाहौल को। और लास्टली जास्कर पास, जास्कर पास, इसे शिंगोला भी कहते हैं, ये भी स्पीति और किन्नौर के साथ लाहौल को जोड़ता है। तो ये पासेस हो गए फटाफट। उसके बाद माउंटेन्स इंपॉर्टेंट, लाहौल एंड स्पीति के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देख लेते हैं। तो इनके नाम है गुरु घंटाल, गुरु घंटाल, करदंग, शंशुर, तायुल एंड लास्टली गेमुर। वैलीज लाहौल में जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्र और भाग, हमें पता है चिनाब का जन्म हो रहा है, चंद्र वैली, भाग वैली, बाद में चंद्रभाग वैली बन जाएगी, चंद्रभाग वैली। उसके बाद बारालाचा पास के पास में पतन वैली, पतन वैली। फिर और यहां पर एक इस एरिया में जो बुद्धिज्म बहुत ज्यादा है, तो यहां पे एक जो मंत्र बोलते हैं बुद्धिस्ट, ओम मणि पद्मे हम, तो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट मंत्र। तो आई इन्वोक द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सलिटी। तो ट्रूथ के पाथ के लिए, ट्रूथ के पाथ के लिए मैं ये मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, ओम मणि पद्मे हम, बुद्धिस्ट मंत्र है। उसके बाद स्पीति में आ गए, स्पीति रिवर भी है, स्पीति वैली भी है, स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो स्पीति हायर देन लाहौल है, लाहौल से ज्यादा हाइट है यहां पे। उसके बाद जो इसका लोअर पार्ट है उसे शाम कहा जाता है। स्पीति जो ट्रिब्यूटरीज है स्पीति की, स्पीति रिवर सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है, उसकी फर्दर दो ट्रिब्यूटरीज हैं, लिंगटी और पिन, लिंगटी और पिन स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। स्पीति मैंने कहा वैली का भी नाम है, तो स्पीति। और जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो इसी के ऊपर है,
पिंक वैली नेशनल पार्क। उसके बाद शांग्री ला यहां पे आता है एक पास, शांग्री ला। और शांग्री ला एक कोल्ड डेजर्ट भी है यहां पर। हमें पता है डेजर्ट क्यों है, क्योंकि एक तरफ जास्कर आ गया, एक तरफ ग्रेटर हिमालयस आ गया, बीच में बारिश नहीं हो पा रही, तो एक डेजर्ट है। कोल्ड एरिया है तो कोल्ड डेजर्ट हो गया, राइट। तो शांग्री ला एक कोल्ड डेजर्ट है और ये तिब्बत बॉर्डर के साथ लग रही है, कोल्ड डेजर्ट। ठीक, आगे चलते हैं। स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे सूखा इलाका है, द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद स्पीति नदी सतलुज नदी में मिलती है किन्नौर में खर नाम की जगह पर, खर। स्पीति एक बहुत बड़ी रिवर है। और बड़ा शिंगरी, यहां पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है स्पीति में, बड़ा शिंगरी। बड़ा शिंगरी ग्लेशियर है बहुत बड़ा, और ये चंद्र नदी को, जो चंद्रभाग यानी कि बाद में चिनाब, उसको फीड कर रही है बड़ा शिंगरी ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब बहुत बड़ी स्नो की एक नदी चली जा रही है, तो उसे ग्लेशियर बोलते हैं। और सूरजताल लेक और चंद्रताल लेक भी आपको यहीं पे मिलेगा स्पीति में, सूरजताल और चंद्रताल लेक। उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया जास्कर वाला एरिया है, जास्कर एरिया में बुद्धिज्म बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे इसलिए मोनेस्ट्रीज मिलेंगी आपको। कौन कौन सी? टैबो मोनेस्ट्री, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, टैबो की मोनेस्ट्री और धनकर मोनेस्ट्री। ठीक, तो यूपीएससी में क्वेश्चन था इनमें से कौन कौन, ये जो सम पर्टिकुलर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वर देयर, और पूछा था इनमें से कौन कौन सी हिमाचल में है, कौन सी कहाँ पे है, तो आंसर देना था। तो इस तरह से क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं लाहौल एंड स्पीति की। तो पहले इसको कुल्लू के लोग प्लस कुनिंडास और ब्रह्मपुरा के लोग यानी कि चंबा के लोग कंट्रोल करते थे। इन लोगों का राज रहता था पहले लाहौल एंड स्पीति में। उसके बाद ह्यून त्सांग भी यहां पर आए, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा। ह्यून त्सांग ने कहा कि ये सेन डायनेस्टी रूल करती थी यहां पर, सेन डायनेस्टी रूल करती थी लाहौल एंड स्पीति में। और समुद्र सेन एक वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर हो रहे हैं यहां पर, समुद्र सेन। और यहां पर एक काऊ और याक की मिक्स ब्रीड मिलती थी, उसको कहते थे मत्सोस। और इसका मिल्क जो है वो बहुत ही ज्यादा थिक होता है, बहुत ज्यादा उसमें क्रीम आता है, फैट बहुत ज्यादा होता है, मत्सोस। और यहां पर मरिकुला देवी टेम्पल है। मरिकुला देवी टेम्पल, और कहा जाता है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड से बनाया गया था, जो वहां पे जो कारीगर थे उन्होंने सिर्फ लेफ्ट हैंड से बनाया था मरिकुला देवी टेम्पल। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट किंग है जिनका नाम है बहादुर सिंह, नाम बहादुर है। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट किंग हुए थे। और जो यहाँ पे छोटे मोटे जो राजे होते थे, जो ठाकुर कह सकते हैं, यहाँ पे राजे के अंडर जो होते थे, उनको बोला जाता था रेग्यल पोल, रेग्यल पोस, और जो भी बोला जाता था, जो। तो पेटी चीफ्स को इन नामों से जाना जाता था। और इसके अलावा 1683 में मंगोल इन्वेजन हो रहा है यहां पर, मंगोल इन्वेजन, क्योंकि पता है नॉर्थ से आते थे, तो मंगोल इन्वेजन तो लाहौल स्पीति उनके रास्ते में आएगा। मंगोल इन्वेजन हो रहा है और दो ग्रुप्स थे इनके, एक थे डुगपास और एक थे गलूपाज। आगे चलते हैं।
फेयर्स एंड फेस्टिवल बहुत ज़्यादा है। लाहौल एंड स्पीति का कल्चर बाकी हिमाचली कल्चर से काफ़ी अलग है, जैसे कि नॉर का अलग है, राइट। तो लाहौल एंड स्पीति में फेयर्स एंड फेस्टिवल्स काफ़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। फटाफट फटाफट एक बार नजर मारते हैं इन पे। लद्दाख, सिसु, फल्गी और कुन, दो नाम है इसके, फल्गी और कुन। बमखोर, हल्दा और लोसर। तो ये लोसर फेयर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही मनाया जाता है, लोसर। उसके बाद खुन और फल्गी। तो ये हो गया, फल्गी खुन हो चुका है। उसके बाद गोष्ठी, उसके बाद ग्याहो, फिर चिशा और शिशु, उसके बाद दचांग, फिर थॉन, फिर येव, उसके बाद नमगा, उसके बाद छोथंग, फिर बिंगर, फिर गुटोर, फिर लछंग एंड लास्टली पकलेन। तो ये सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं लाहौल एंड स्पीति में, काफ़ी ज़्यादा हैं, याद कर लेना, रट्टा मारना है। और उसके बाद डांसेस थोड़े से हैं, लाहौल एंड स्पीति के थोड़े से डांसेस देख लेते हैं। डांसेस में शहनी, घुरे एंड लास्टली गरफी। आगे चलते हैं बच्चों, इकोनॉमी, लाहौल एंड स्पीति की इकोनॉमी देखेंगे। यहां पे आलू की सबसे ज्यादा पर कैपिटा प्रोडक्शन होती है, यानी कि यील्ड सबसे ज्यादा है, फसल सबसे ज्यादा होती है। और नीदरलैंड्स सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पे लाहौल एंड स्पीति, दूसरे नंबर पे नीदरलैंड्स है। और रतनजोत, आयुर्वेद में एक नाम आता है रतनजोत का, उसकी खेती भी यहाँ पर की जाती है, रतनजोत की, स्पीति वैली में। और यहाँ पे फॉरेस्ट काफ़ी सारा है, तो फॉरेस्ट से काफ़ी कुछ निकलता है यहाँ पे, जो माइनर प्रोड्यूस होती है, जैसे कि करू, पातिश। तो ये अलग अलग आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो भी निकल रही हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स भी निकल रहे हैं। और काला जीरा, जीरा तो हम समझते ही हैं, काला जीरा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काऊ और याक का एक जब रिप्रोड्यूस करेंगे वो दोनों आपस में मिलके, है ना, तो उससे जो एनिमल निकलेगा उसको पहले मदसोस कह रहे थे ना एंशिएंट में हम, और आज की डेट में उसको बोलते हैं जो। अगर मेल है तो जो है, अगर फीमेल है तो जोमो है। और सेम के इसके बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि इसके क्रीम बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है इसके मिल्क में। आगे चलते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो लाहौल एंड स्पीति यहाँ खत्म हुआ, मंडी डिस्ट्रिक्ट शुरू हुआ। मंडी डिस्ट्रिक्ट हमारी 7th डिस्ट्रिक्ट है, और इसको मंडी को कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू ने घेरा हुआ है। तो ये एंटायरली हिमाचल में ही रहता है, और कोई पंजाब या तिब्बत का बॉर्डर नहीं लग रहा है इसके साथ। ये पूरी की तरह हिली है, सिर्फ बल वैली को छोड़ के। बल वैली को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सारा माउंटेनस है। और बल को हम सुंदरनगर भी कहते हैं।
सुंदरनगर। तो सुंदरनगर वाला एरिया बल वाला एरिया है। और इसके अलावा चौंतरा, तो बल और चौंतरा को छोड़ दो, चौंतरा जो जोगिंदरनगर तहसील पड़ता है, इन दो एरियाज को छोड़ दो तो बाकी सारा मंडी में पहाड़ी इलाका है। यहां पे स्नोफॉल भी होती है बदर में, चोहर में, बदर, चोहर, सराज, सोनार। उसके बाद तत्तापानी या तप्तापानी, तत्तापानी और दिहाई यहाँ की सबसे गर्म एरियाज हैं, हॉटेस्ट एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट के, मंडी डिस्ट्रिक्ट के। मंडी की रेंजेस देख लेते हैं, माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हमारी वही धौलाधार, जो पूरे हिमाचल में एक इंपॉर्टेंट नाम है, धौलाधार। और जो सुकेत वाला एरिया है मंडी में, वो धौलाधार से घिरा हुआ है। और नगरू हाईएस्ट पीक है धौलाधार की मंडी एरिया में, सबसे ऊंची जो शिखर है मंडी की वो ये है। उसके बाद घूगरधर, घूगरधर यहां पर सॉल्ट माइंस हैं, काला नमक जो मिलता है। दो एरियाज हैं, गुमना, गुम्मा और दरंग। यहाँ पे सॉल्ट की माइंस हैं, रॉक सॉल्ट की माइंस हैं। उसके बाद सिकंदरधर, जो एक सल्तनत रूलर हुए, लोधी डायनेस्टी, सॉरी, तो लोधी डायनेस्टी में सिकंदर लोधी हुए, उनके नाम पर है ये। और इसकी दो सब डिविजन्स हैं, कमला और लिंदी, सिकंदरधर की। और उसके बाद धर बैरकोट, धर का मतलब हमें पता ना क्या होता है, पहाड़ है ना, तो धर बैरकोट, धौलाधर, गंगरधर, सिकंदरधर और धर बैरकोट। तो ये सारे पहाड़ी एरियाज हो गए। तो ये रिवल्सर से चलती है, रिवल्सर लेक आपको याद है ना, वो भी इसी एरिया में मंडी में, रिवल्सर से चलती है और सुकेत की तरफ बढ़ती है। ठीक, धर बैरकोट। तो ये हमने माउंटेन रेंजेस देखी। मंडी के रिवर्स देख लेते हैं। मंडी में जो रिवर्स हैं उनके नाम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सतलुज, सतलुज फिरनू विलेज में एंटर कर रही है, मंडी में एंट्री मार रही है फिरनू नाम की विलेज में। और इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे काफी ज्यादा है मंडी में सतलुज की। कौन कौन सी देख लेते हैं। खदिल, भगवती, खदिल, भगवती, बंतरेहर, सिवान, बहना, कट्टू, बंगड़ा, सियून। उसके बाद ब्यास, दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर आती है। ब्यास लर्जी में एंटर कर रही है, यहां लर्जी में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रही है। और इसकी दो ट्रिब्यूटरीज लर्जी में मिलती हैं, सेंज और तीर्थन, सेंज और तीर्थन। इसके अलावा काफी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास की यहां पर। उहुल, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। लूनी, रीना, एक लूनी हमारी राजस्थान में वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है, ये वो नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। रीना, जंजेहली, सुकेटी, भक्कड़,
सोन रमोली जूनी, सोन रमोली जूनी, ये वो गंगा के ट्रिब्यूटरी सोन नहीं है ऑब्वियसली, ये यहाँ लोकल एक रिवर है सोन। और ऊहल नदी बहुत मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, इस पर एक पावर प्लांट भी है जोगिंदर नगर में। जोगिंदर नगर में ऊहल नदी जो कि ब्यास के ट्रिब्यूटरी से एक पावर प्लांट है। और एक पंडोह डैम है, पंडोह डैम भी मंडी में ही है, जहां ब्यास का पानी सतलुज की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है, राइट। पंडोह, मंडी की लेक्स देख लेते हैं। रिवल्सर मैंने अभी जिक्र किया, रिवल्सर लेक का। और ये पद्म संभव, हमें याद है ना, पद्म संभव एक बुद्धिस्ट प्रीचर हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उनकी यहाँ पे एक कहा जाता है उनकी आत्मा यहाँ पर है। और पराशर लेक, तो ये ऋषि पराशर के ऊपर जून में यहाँ मेला लगता है, जून के महीने में मेला लगता है। और मचैल, मचैल, और ये मत्स्य अवतार जो विष्णु के मछली वाले अवतार हैं उनके नाम पर ये लेक है, मचैल लेक। और यहाँ पर मछली पाई जाती है, कुछ इस तरह से कहानी है। और एक कमरू नाग, कमरू नाग लेक है, ये चचियोत तहसील में है। और ये कहा जाता है भीमसेन जो पांडव थे, एक 5 पांडवों में से एक थे, उन्होंने कमरू नाग देवता की मदद से ये लेक बनाई थी। आगे चलते हैं, मंडी की हिस्ट्री। तो जैसे कि हमने कहा सुकेत एरिया, यहाँ पर एक सुकेत, और पहले सुकेत को सुख क्षेत्र कहा जाता था, हैप्पीनेस का क्षेत्र, सुख क्षेत्र। और कहा था भगवान की लैंड है ये, और ये राणा और ठाकुर के पास होता था ये एरिया। और इसकी जो संरचना थी, फाउंडेशन थी, वो वीरसेन ने की थी, सुख क्षेत्र की वीरसेन ने की थी। उन्होंने राणों और ठाकुरों के साथ लड़ाइयाँ वगैरह की। और उसके बाद विलियम मूरक्राफ्ट यहाँ पर आए थे। विलियम मूरक्राफ्ट यहाँ आए थे सन 1820 में। और ये पहले यूरोपियन ट्रेवलर थे जो सुकेत में आए थे। इसके अलावा विग्ने नाम के एक ट्रेवलर भी यहाँ पर आए थे, विग्ने, ये 1839 में आए। सुकेत की कहानी। मंडी की इकोनॉमी देख लेते हैं। मंडी को 4 एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। बल वैली, जो कि हमने कहा था प्लेन एरिया और सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट भी है। और इसके अलावा बलदौदा, और संधोल, ये लोअर हिल्स है, ये प्लेन एरिया है, ये लोअर हिल्स है। उसके बाद नगवैन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नगवैन प्लस गदागोसैन, प्लस चोहर वैली, प्लस सेरी, प्लस कोठाई, ये सब, और पंगना, ये हिली एरियाज हैं। और लास्टली ये 3 एरियाज हैं। तो वैली एरिया, लोअर हिल एरिया, हायर हिल एरिया, तो ये हो गए एरियाज डिस्ट्रिक्ट वाइज। इकोनॉमी में कंटिन्यू कर रहे हैं। और जर्मनी की मदद से 1932 में यहां पे एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। और यहाँ पर डेयरी एग्रीकल्चर वर्कशॉप भी है, डेयरी एग्रीकल्चर वर्कशॉप,
सुंदर नगर में और भगनरोतु में, भगनरोटू में। और एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं करसोग में और चचियोट में। आगे चलते हैं बच्चों। प्लम की वैरायटीज है यहां पर, आलू बुखारा प्लम। प्लम की वैरायटीज हैं संताराजो, सेंटाराजो और मैरिकोजा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्लम की वैरायटीज इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैरायटीज ऑफ पर्टिकुलर फ्रूट, तो ऐसा क्वेश्चन। और एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट है, एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट है यहां पर जोधल में, जो एचपीएमसी के अंदर आता है। एचपीएमसी के अंदर हिमाचल प्रदेश की वाली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आता है। और जर्सी कैटल इकोनॉमी में ही है, जर्सी कैटल जो कि बहुत हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस है जर्सी, उसका एक फार्म है कमांड और करसोग में, कमांड और करसोग में। फीड और फॉडर, जानवरों के लिए जो फीड और फॉडर बनाना है उसके लिए डेवलपमेंट सेंटर भी कमंद और करसोग में ही है। फीड एंड फॉडर का जर्सी का सेंटर भी यहीं पे और फीड एंड फॉडर का भी कमंद और करसोग दो जगहों पर है। और एक मुर्गी की वैरायटी है लेगहॉर्न, जो अंडे बहुत ज्यादा देती है, लेगहॉर्न, उसको यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए प्लांट लगाया गया, पोल्ट्री फीड प्लांट लगाया गया भंगरोटू में। भंगरोटू में। और एक डेयरी प्लांट लगाया गया, डेयरी प्लांट लगाया गया चक्कर में, चक्कर में। तो ये सारे हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी हो गई। और इसके बाद थोड़ा सा रह गया इकोनॉमी में पिस्सीकल्चर, क्योंकि यहाँ नदियां जो सतलुज और ब्यास आ रही हैं तो यहाँ पे बहुत सारा पानी अलग अलग एरिया से लेकर आ गई है ना, प्लेन एरियाज में एंटर करने वाली है। तो पिस्सीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सतलुज और ब्यास में। और यहाँ पे फिश पाई जाती है, इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, मशीर, मशीर फिश। और इसके अलावा और जो यहाँ मछलियाँ पाई जाती हैं, मशीर सतलुज और देहर नदी में पाई जाती है। और उसके अलावा बारबस्टर, बारबस्टर, हिमालयन बार्बल, और लेबियो डिप्लोस्टॉम्स, डिप्लोस्टॉम्स। तो ये मछलियां भी यहां पर पाई जाती हैं। और ट्राउट फिश जो हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग मछली खाते हैं उनको पता है। तो ट्राउट हैचरी है बरौट में, ट्राउट मछली के लिए हैचरी, जहां पर उनको मल्टीप्लाई किया जाता है मछलियों को, बरौट में, पुहुल नदी के ऊपर। और रॉक सॉल्ट, जैसे कि हमने पाया था कि रॉक सॉल्ट के एक पर्टिकुलर माउंटेन में रॉक सॉल्ट बहुत ज्यादा निकलता है, तो वो घियार की खड्ड में, घियार की खड्ड नाम की जगह पर बनाया जाता है, निकाला जाता है। और ये मंडी पालमपुर रोड के ऊपर है। मंडी के फेस्टिवल्स, मंडी के फेस्टिवल्स, शिवरात्रि यहां बहुत फेमस है, शिवरात्रि। उसके बाद काऊ फेयर,
काउ फेयर इसलिए मनाना शुरू किया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जल्दी खत्म हो जाए, तो उस टाइम से मनाया जा रहा है फिर से। और महूनाग फेस्टिवल, महूनाग फेस्टिवल, और ये राजा करण जो थे, महाभारत में करण का नाम आता है, तो उनके इनकारनेशन के ऊपर मनाया जाता है। ममैल फेयर, ममैल फेयर, रिवल्सर फेयर जो लेक पर बुद्धिस्ट फेयर है, ये रिवल्सर लेक में मनाया जाता है रिवल्सर फेयर। और नलवाड़ी फेयर, नलवाड़ी फेयर जो सुंदरनगर, बंगरोटू और बारचुआर में मनाया जाता है। अगली डिस्ट्रिक्ट शिमला करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।